पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर रविवार को इंदौर के पीतमलाल दुआ सभागृह में निगम द्वारा हितग्राहियों को ई रिक्शा व चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, नगर अध्यक्ष गौरव रणधीवे व महापौर पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए। इस दौरान इंदौर नगर निगम के दीनदयाल गरीब उपशमन विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश में चलाई जा रही कई योजनाओं के तहत हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पंडित दीनदयाल की जयंती के उपलक्ष्य में 9 महिला व 2 पुरुषों को ई रिक्शा भी भेंट की गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि गरीब उपशमन विभाग के माध्यम से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व अन्य पेंशन योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमें खुशी है कि स्वरोजगार योजना के माध्यम से व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदृष्टि के चलते आज 9 महिला व 2 पुरुषों को ई रिक्शा स्वरोजगार के तहत उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह सभी सबल और सक्षम होंगे। साथ ही स्वनिधि लोन के तहत हितग्राहियों को दिए गए लाभ के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। इस कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि जन्मदिन पर दी गई। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत थे। उनका मानना था कि कोई भी विकास मॉडल अधूरा है जब तक अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ नहीं पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल भी उसी तर्ज पर ओतप्रोत होकर कार्य करता है। अंत में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें नमन किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने व सांसद शंकर लालवानी के साथ में ई रिक्शा का सफर किया। महिला चालक के द्वारा यह ई रिक्शा चलाई गई थी। पीतमलाल दुआ सभागृह में निगम द्वारा आयोजित आयोजन में हितग्राहियों को लाभ वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के दौरान ई रिक्शा का सफर MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया और मनीष मामा ने भी लिया। एक बार फिर से छक्का लगाने वाला स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी रहेगी और आगे क्या? इंदौर की जनता सिक्सर लगाने के लिए तैयार है, उत्साहित है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। पूरा शहर इसको उत्सव के रूप में मनाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि 1 तारीख इंदौर फिर से स्वच्छता में नंबर 1 आकर भारत में अपना सर्वोच्च रहने का क्रम जारी रखेगा। और पूरा इंदौर की जनता, क्योंकि उसी की जनभागीदारी से, उसी के समर्थन से, उसी के प्रयासों से इंदौर लगातार नंबर 1 आ रहा है। 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। इंदौर के नागरिकों के साथ नगर निगम का अमला, स्वच्छता की टीम, जिसका मैं हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि सिक्सर उन्हीं के कारण लगेगा और सत्ता लगाने पर भी उन्हीं की मेहनत, उन्हीं का पुरुषार्थ, उन्हीं का ध्येय काम आएगा। मैंने भी कहा है अहमदाबाद के आपके महापौर सम्मेलन में कि इंदौर के मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महापौर सम्मेलन में इंदौर का लगातार जिक्र करते हुए कहा है कि स्वच्छता के मॉडल को पूरी देश के सभी शहरों को अपनाना चाहिए और जिस जनभागीदारी से जन आंदोलन के रूप में स्वच्छता को अपनाया गया है, वो स्वच्छता का आंदोलन पूरे देश में चालू रहना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गरीबी उपशमन विभाग के माध्यम से जो विभिन्न योजनाएं हितग्राहियों के लिए चलती हैं, उनके लाभार्थियों का यहाँ हमने एक सम्मेलन किया है। उसमें विशेष रूप से ई रिक्शा जो हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से जो इसी विभाग के अंतर्गत चलती हैं, उसमें 9 महिलाओं को और 2 पुरुषों को ई रिक्शा जो वेल ट्रेंड हैं, उनको आज ये ई रिक्शा हितग्राहियों के रूप में स्वरोजगार के माध्यम से दी है। इसके अलावा पेंशन, विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 50,000 रुपये के लोन, जिन्होंने 10,000 समय पे चुकाए, 20,000 समय पे चुकाए, उनको 50,000 रुपये का लोन अपनी स्वनिधि अपने रोज़गार के लिए देने का यहाँ आज कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं ये मानता हूँ कि उनकी जयंती पर इससे अच्छा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी समाज के अंतिम आदमी के विकास की चिंता करते हुए एकात्म मानववाद का दर्शन देने वाले हैं। और उसी एकात्म मानववाद के दर्शन के तहत ये हितग्राहियों का लाभ देने का कार्यक्रम नगर निगम ने आयोजित किया है। और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि ये ई रिक्शा के जितनी हमारी बहनें जो चालक हैं, वो बड़े आत्मविश्वास से और बड़ी ताकत से अपने इस स्वरोजगार को आगे बढ़ा रही हैं।